दोस्तों आज नंबर सिस्टम के सवालों को हम बिना सूत्र से बताएंगे। जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आता है या स्क्वायर वाले सवाल आते हैं या सम संख्या के सवाल आते हैं या सम संख्या के वर्गों का योगफल निकालने के लिए आता है तो अलग अलग प्रकार के सवाल को अलग अलग सूत्र द्वारा करते हैं। तो आज के बाद आपको सूत्र नहीं लगाना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दो सवाल यहाँ पर लिए हैं। सवाल है 1 2 3 4, लास्ट में क्या है 50 है। यानी कहने का मतलब क्या कि लगातार संख्या होनी चाहिए। 1 से लेकर 50 तक के संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। आप सोचेंगे कि लास्ट में 50 होगा, नहीं, कोई भी संख्या यहाँ पर हो सकता है। 50 60 80 100 90 कुछ भी संख्या हो सकता है। लगातार होना चाहिए। आप सोचेंगे क्या संख्या लगातार 1 से स्टार्ट होना चाहिए? ऐसा भी नहीं है। संख्या 12 से स्टार्ट हो, 18 से स्टार्ट हो, जैसे मान लो कि स्टार्ट है 15 से 15 16 17, ऐसा किसी भी संख्या से शुरुआत हो, लगातार होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ भी संख्या लगातार है। संख्या 40 41 42 43, लास्ट में क्या है 100 है। 100 हो, 90 हो, 110 हो, कोई भी संख्या हो। ट्रिक सीखिए, ध्यान दीजिएगा बिना फार्मूला का। जो लास्ट में संख्या दिया है 50, उसको लेंगे आप 50, इसके अगला संख्या से गुणा कर देंगे। 50 का अगला संख्या क्या होता है? 51, 51 लिखेंगे। इन दोनों को क्या करेंगे? गुणा कर देंगे और हमेशा 2 से भाग देंगे। 2 से कटाइए, कितना हो गया? 2 से कटाएंगे तो 25 हो गया। अब आप 25 में गुणा किससे करेंगे? 51 से। कितना हो जाएगा? 1275 हो जाएगा। आप सोचेंगे जल्दी हमने गुणा कैसे कर दिया? गुणा का भी ट्रिक होता है, मैं उसका वीडियो बना चुके हैं, वहां से वीडियो देख सकते हैं। और जो पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि ऐसी ट्रिकी प्रश्न आपके पास पहुंचे। यहां देखिए संख्या क्या है, ये भी लगातार है। तो यानी कहने का मतलब जो संख्या लगातार आपके सामने दिखाई दे रहा है 40 से दिखाई दे रहा है, यानी पीछे वाला संख्या यहां पर आपका छूट रहा है। जैसे यहां पर 1 से 39 तक संख्या छूट रहा है, तो एक बार क्या करेंगे आप? एक बार 1 2 के बाद 3 और लास्ट में क्या संख्या है? संख्या है 100। यानी 1 से 100 तक की संख्याओं का योगफल निकालेंगे। 1 से लेकर 100 तक के संख्याओं का योगफल निकालेंगे। और जो 40 से पहले संख्या छूटा है 39 तक, यानी 1 से 39 तक, उनका आप निकालेंगे योगफल। 1 2 3। देखिए दोस्त, हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए, आप समझ जाएंगे तो ओरल सवाल आप कर सकते हैं। अब दोनों का योगफल निकालेंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि 1 से 100 तक का निकालेंगे योगफल और 1 से 39 तक निकालेंगे योगफल और दोनों को घटाएंगे तो आपका 40 से लेकर 100 तक का योगफल आराम से आ जाएगा। देखिए अब क्या करेंगे? 100 लिखेंगे, इसकी अगला संख्या से गुणा करेंगे, 1 से 1 हो जाएगा और बाटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। माइनस यहाँ पर क्या है? 39 है, इसकी अगला संख्या क्या होगा? 40, बाटा में क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 से कटाएंगे तो 50 होगा और 50 में गुणा करेंगे 1 से तो कितना हो जाएगा? 50 50 हो जाएगा। माइनस 2 से कटाएंगे तो 20 और 20 गुणे 39 कितना हो गया? 780 हो जाएगा। अब इनमें क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो 50 50 माइनस 780 कितना हो जाएगा? घटाएंगे 4270 होगा। दोस्त अच्छा लगा वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, अपने मित्रों के यहाँ वीडियो भेजने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अब नए प्रश्नों को लेते हैं। अब आपके सवाल है क्या? वर्गों वाले सवाल का योगफल निकालना है। अब लगातार संख्या है, लगातार संख्या के वर्गों का योगफल निकालना है। कैसे निकालेंगे? देखिए 1 2 3 4 वर्ग है, लास्ट में क्या है? 40 है। तो जो आपको संख्या दिखाई दे रहा है लास्ट में, उसको देखना है। 40 आप लिखेंगे 40, कोई सूत्र नहीं याद करना है। 40 के अगला संख्या से गुणा करना है। कितना हो गया? 41। गुणे में इन दोनों संख्या को जोड़ देना है। कितना हो गया? 81। यहां पर लिखिए 81। बाटा में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे 6। इसको हल कीजिए, कटाइए 2 से, 2 3 6, 2 से कटाइए कितना हो गया? 20। 3 से कटाइए कितना हो गया? 27। अब ऊपर बचा क्या? 20 गुणे 41। 20 गुणे में क्या बचा? 41। गुणे में क्या बचा? 27। और 20 गुणे 41 गुणे 27 को आपस में गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 22,140 हो जाएगा। यही आंसर हुआ। बताइए क्या सूत्र आपको याद करना पड़ा? नहीं, थोड़ा सा आपको समझना है सवालों को, कैसे हो रहा है इसको देखना है। अब देखिए सवाल कैसा है, ये भी वर्गों का योगफल है।
लेकिन विषम संख्याओं के वर्गों का योगफल है। 1, 3, 5, 7, 25 इन संख्याओं का वर्ग है। योगफल निकालेंगे कैसे? बिना सूत्र द्वारा। देखिए, हमेशा कोई भी संख्या और लास्ट में आपको देखना है 25 है यहाँ पर। अब देखिए, ध्यान से देखना है कि विषम संख्या का योगफल निकालना है, तो लास्ट में विषम संख्या होना चाहिए। तो आप लेंगे संख्या 25 गुणे अगला संख्या 26। एक संख्या 25 से 25 लेंगे, अगला संख्या 26, 26 लेंगे, एक संख्या और बढ़ाएंगे 27, लगातार लेंगे 25 है तो 25, 26, 27। किससे भाग देंगे? आप भाग देंगे 6 से। कटाइए, 2 तिहाई 6, 3 से कटाइए 13, तीनवा कितना हो गया? 27। क्या हुआ? क्या बचा? 25 गुणे में 13 गुणे में क्या बचा? 9। अब 25 गुणे 13 गुणे 9 करेंगे, कितना हो जाएगा? 2925 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, 15 से 17, 19, 25 है। विषम संख्याओं का योगफल है, लेकिन कहीं ना कहीं बीच वाली संख्या से शुरुआत किया है, पीछे का संख्या छोड़ा है। देखिए, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस में क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या है? प्लस 25 का स्क्वायर। यानी एक बार आप जो है 1 से लेकर, पीछे वाला संख्या से लेंगे 1 से लेकर 25 तक के संख्याओं का योगफल निकालेंगे। माइनस में अब जो 15 से पहले जो छूटा है उसको लेंगे, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या हो जाएगा? 13 का स्क्वायर। 15 से पहले 14 नहीं लेना है, क्योंकि 14 सम संख्या है और 13 आपको विषम संख्या है। अब आप क्या करेंगे? 1 से 25 तक के संख्या को निकालिए योगफल। 25 गुणे में क्या लिखेंगे? 26 गुणे में क्या लिखेंगे? 27, बाटा में क्या हो जाएगा? 6। माइनस में इसका 13, अगला संख्या 14, लगातार संख्या कीजिए, 15 बाटा में क्या हो जाएगा? 6। इसका हल यहाँ पर किए हैं, कितना हुआ है? 2925। माइनस में जब इसको हल करेंगे कितना होगा? 455 हो जाएगा। आप हल कीजिएगा। अब इनमें क्या कीजिएगा? माइनस कितना हो जाएगा? 2470 हो जाएगा। दोस्त, ऐसा ट्रिक आपको नहीं मिलेगा। थोड़ा सा प्रश्नों को आप पेशेंस बनाए कर रखिएगा और देखिए, हर प्रकार के प्रश्नों को अभी लेकर आए। चलिए अब नए प्रश्नों को हम सिखाते हैं। अब इनको देखिए, ये सब संख्याओं के वर्गों का योगफल है। 2, 4, 6, 8, लास्ट में क्या है? 20 है। सभी संख्याओं के ऊपर क्या है? वर्ग है। कैसे करेंगे? देखिए, ठीक देखिए, लास्ट में क्या है? 20 है। संख्या 20 है तो आपको लेना है 20, अगला संख्या 21, अगला संख्या क्या हो गया? 22। बस लगातार संख्या लेना है, 20, 21, 22 वर्गों का योगफल कर लगातार आपका संख्या लेकर क्या करेंगे? 6 से भाग देंगे। भाग दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 से कटाइए 10, कटाइए 3 से कितना हो गया? 7, यानी कितना हो गया? 70 गुणे में 22, 70 गुणे में 22 कितना हो गया? 1540 हो गया। इनको देखिए, 2 से स्टार्ट नहीं है तो क्या करेंगे? एक बार 2 से लेकर संख्या निकालेंगे 50 तक के संख्याओं का योगफल।